इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की वीसी संगीता श्रीवास्तव ने प्रयागराज के डीएम को खत लिखकर कहा है कि उनके बंगले के पास की मस्जिद में होने वाली अजान से उनकी नींद में खलल पड़ती है, इसलिए उन्हें इससे निजात दिलाई जाए। वीसी ने अपने पत्र में यह लिखा है कि वो किसी भी धर्म के खिलाफ नहीं है, लेकिन अगर बिना लाउड स्पीकर के अजान हो तो किसी को नुकसान नहीं होगा। संविधान सभी नागरिकों के धर्मनिरपेक्ष सह अस्तित्व की बात करता है, इसे पूरी तरह लागू होना चाहिए। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदस्य खालिद रशीद ने आज लखनऊ में वीडियो बयान जारी कर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की वीसी की मांग की निंदा की है। माननीय वीसी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का एक पत्र मेरे भी संज्ञान में आया है, जो उन्होंने जिला मजिस्ट्रेट को लिखा है कि एक निश्चित डेसिबल से ऊपर माइक के द्वारा अजान होती है, जिससे उनको डिस्टर्बेंस होता है। तो हम लोग इसका अध्ययन कर रहे हैं और उसमें जांच करके, और ये भी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की गाइडलाइन है कि 10 बजे शाम से सुबह 6 बजे के बीच में कोई नॉइस पोल्यूशन नहीं होना चाहिए। कोई भी पब्लिक एड्रेस सिस्टम से एक लिमिट के बाद प्रचार प्रसार नहीं होना चाहिए, आवाज़ नहीं होनी चाहिए, और यदि किन्हीं कारणों से ऐसा होता है तो उसकी स्पेसिफिक अनुमति होनी चाहिए, अन्यथा ये अवैध है। और इस पर मैं तत्काल अध्ययन करके कार्रवाई करूँगा, जिससे कि जो माननीय उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय का आदेश है उसका अनुपालन किया जाए। इलाहाबाद के वीसी ने जो खत लिख करके आज लाउड स्पीकर पर अजान की पाबंदी की बात कही है, इसकी हम लोग सख्त अल्फाज में मजम्मत करते हैं कि अपना पूरा मुल्क पूरी दुनिया में अपनी गंगा जमनी तहजीब के लिए मशहूर है, जाना जाता है। इस मुल्क में तमाम लोग एक दूसरे के मजहब की पूरी तरीके से एक दूसरे के मजहब का इज्जत और एहतराम करते हैं, और यही वजह है कि हमेशा से मस्जिदों से अजानें और मंदिरों से कीर्तन भजन की आवाजें फिजा में गूंजती रहती हैं। तो इस वजह से इस तरीके की बातें करना बेमाने हैं, और ऑनरेबल हाई कोर्ट का इस सिलसिले में पहले से जो लाउड स्पीकर का ऑर्डर है उस पर मस्जिदों में ऑलरेडी अमल हो रहा है। हमारे सहयोगी कमाल खान लखनऊ से इस बारे में अधिक जानकारी दे रहे हैं। आईजी साहब कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश है और उस आदेश का पालन करवाया जाएगा, लेकिन आप देखिए हाई कोर्ट का एक आदेश है जिसमें वो कहते हैं कि कांवड़ियां जो म्यूजिक सिस्टम लेके चलते हैं, जिसको आम भाषा में कहते हैं डीजे बजाना, हाई कोर्ट ने आदेश दिया कि कांवड़िये जब निकलेंगे तो वो डीजे नहीं बजाएंगे। उसका 1% भी पालन नहीं होता है। बहुत बड़े पैमाने पे कांवड़िये वो म्यूजिक सिस्टम लेकर के उसमें उसके गाने बजाते हुए तमाम गलियों वलियों से निकलते हैं। कई बार किसी दूसरे धर्म स्थान के पास से निकलते हैं, वहां कोई अजान हो रही है, नमाज हो रही है, कुछ हो रही है, कई बार आपस में कोई झगड़ा भी हो चुका है इसको लेकर के, लेकिन उसके ऊपर कोई भी पाबंदी नहीं लगाई जाती है। सड़क पे धार्मिक आयोजन करने की बहुत पुरानी परंपरा इस देश में है, और तमाम गलियों सड़कों को बंद करके बहुत सारे धार्मिक आयोजन किए जाते हैं। शादी ब्याह बर्थडे हर चीज होती है, किसी के ऊपर कोई रोक नहीं है। तो जब इस तरह की बात होती है, तो जब अजान के बारे में इस तरह के सवाल उठते हैं, चाहे वो सोनू निगम उठा रहे हो या वीसी साहिबा उठा रही हो, तो उसके मानने वालों को लगता है कि भाई अगर ध्वनि प्रदूषण को लागू करना है तो वो शादी विवाह बारात सारे धार्मिक यात्राएं हर चीज के ऊपर, या घरों में पार्टी हो रही है शोर हो रहा है, हर चीज के ऊपर बराबर से लागू होना चाहिए। और ये बात बिल्कुल सही है कि किसी के नींद में अगर खलल पड़ रहा है तो किसी को भी खलल डालने का अधिकार नहीं है, लेकिन कोई भी कानून इस देश में सभी नागरिकों के लिए समान रूप से लागू होना चाहिए। ये नहीं हो सकता कि सेलेक्टिवली कुछ लोगों के ऊपर लागू हो, सेलेक्टिवली आप कुछ लोगों के ऊपर एतराज करें, फिर उधर से रिएक्शन हो, फिर उसको लेकर के सोसाइटी में पोलराइजेशन हो, उसमें तमाम तरह की नेतागिरी हो, और फिर टीवी में 8 विंडो खोल करके डिबेट कराई जाए, जिससे सिर्फ हिंदू और मुस्लिम पोलराइजेशन होने और झगड़े होने के अलावा और उसका कोई नतीजा नहीं होता है। तो इस तरह की जब मांग होती है तो अल्टीमेटली उसका नतीजा यह भी होता है। सुप्रीम कोर्ट ने जब यह कहा कि आतिशबाजी इतने बजे के बाद नहीं छुड़ाई जाएगी या नहीं छुड़ाई जाएगी, तो एक पार्टी के लोगों ने सुप्रीम कोर्ट के गेट के ऊपर ले जाके बम फोड़े वहां पे। उनके खिलाफ क्यों नहीं कार्रवाई होती है? वो क्यों नहीं वहां से अपने दल से निकाले जाते हैं? उनके ऊपर पुलिस क्यों नहीं करती है? उनके लिए वीसी साहिबा क्यों नहीं चिट्ठी लिखती कि यह गलत बात है, आप 10 बजे के बाद दिवाली में पटाखे कैसे चला रहे हैं? तो जब खास करके किसी एक ही चीज को जब टारगेट किया जाता है तो लोगों को लगता है कि यह सिलेक्टिवली किया जा रहा है, इसका कोई एजेंडा है। क्योंकि ध्वनि प्रदूषण एक बड़ी समस्या है और वो समान रूप से देश में सारे नागरिकों के ऊपर वो कानून लागू होता है और उसको सख्ती से लागू कराया जाना चाहिए।